Hello everyone, welcome to Think Like UPSC. This is our chapter 3 going on and chapter 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है. हमने फेमिनिस्ट मेथोलॉजी इसका देख लेते हैं. इसके बाद में हम थोड़ा सा विल डाइव, जैसे हमने सेकंड चैप्टर किया है, फर्स्ट किया है, लाइक PYQ करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. कुछ करते हैं वॉट एवर जितने हम कर सकते हैं विद इन 40 मिनट्स के आसपास में या 30 मिनट्स के आसपास में, जो हमारी जनरली एवरेज वीडियो का जो टाइम पीरियड होता है वो वही होता है. सो दिस इज़ लाइक तो फेमिनिस्ट मेथडोलॉजी में आप सोशियोलॉजी में क्या समझते हो, इसमें क्या आपको और आइडियाज़ हैं इनके, तो आपके पास में ये नॉलेज है. ये टॉपिक मैं पहले करा चुकी हूँ. तो दिस टॉपिक हैज़ बीन टॉट टू यू अर्लियर. सो बेसिकली फेमिनिस्ट मेथडोलॉजी चैलेंज करती है एंड्रोसेंट्रिक, बेसिकली मेल सेंट्रिक ट्रेडिशंस को, रिसर्च को, कि वहाँ पे वुमेंस की एक्सपीरियंसेस या उनकी इंक्लूसिवनेस को या उनको पॉलिटिकल कमिटमेंट से लेके किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग में, इधर इफ़ यू टॉक अबाउट द माइथोलॉजी ऑल्सो, दे आर लाइक बेसिकली रिटन, मेजॉरिटी आर रिटन बाय मेल्स ने लिखी है. और उन्होंने अपने हिसाब से वुमेन सेंट्रिक ना करके मेल सेंट्रिक वर्जन पे ही रहा है. तो यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं वुमेन्स वर नेवर स्टडीड. तो मेल स्ट्रीम रिसर्च रही है, अटैक ऑन अ मेल स्ट्रीम रिसर्च में करेंगे. तो ये एन ओकले हमारी रिसर्चर हैं, बेसिकली थिंकर हैं. और इन थिंकर को हम हर जगह अपने हर आंसर में जहाँ भी फेमिनिस्ट मेथोलॉजी पूछते हैं तो वहाँ आप इन्हें कोट करोगे. तो ही बेसिकली क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर ब्रेक्स डाउन बैरियर. तो यहाँ आगे ये डायग्राम दिया हुआ है जनरल जेंडर बेसिस पे, लाइक जेंडर एज अ सेंट्रल कैटेगरी रहा है. एम्फसाइज किस पे करता है, ऑफ पावर रिलेशन पे. एंड रिसर्च एज अ टूल फॉर अ सोशल चेंज. चैलेंज किसको करता है, जेंडर इनइक्वालिटी. अभी कैसे करंटली अभी काफ़ी कंट्री में भी बातें चलती रहती है, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी काफ़ी हो रखी है, वुमेंस को प्रेफरेंस नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिल रही हैं उनको. मेजॉरिटी जैसे कि हम बात करते हैं कि पिंक कॉलर जॉब्स नॉर्मली कैटेगराइज कर दी हैं. स्कूल्स में टीचर्स जो हैं, ज़्यादातर आपको प्राइमरी लेवल पे फीमेल टीचर्स ही मिलेंगी आपको. इधर आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली और सेल, दिल्ली में ही देख सकते हो आप, काफ़ी जगह मेजॉरिटी स्कूल्स में आपको फीमेल टीचर्स ही मिलेंगी. ठीक है, तो रिकॉग्निशन, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोशोलॉजी में यहाँ पे ये फेमिनिस्ट मैथोलॉजी इन सोशियोलॉजी इस यहाँ पे अटैक किया जाता है किनके द्वारा, एन ओकले. ठीक है, तो ये थिंकर हमें याद है. अब जरा हम क्वेश्चन, ये PYQ बेस्ड ही है. व्हाट आर द की फीचर, हमें पता है की फीचर क्या है फेमिनिस्ट मैथोलॉजी इन सोशियोलॉजी. तो फेमिनिस्ट मैथोलॉजी बेसिकली क्या बोलती है, क्रिटिक्स मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजिकल मेथड. जो करंट में जो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजिकल मेथड है ना, उनको क्रिटिसाइज करती है और बोलती है कि एंड्रोसेंट्रिक है. एंड एम्फसाइज किस पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ जेंडर सेंसिटिविटी रिसर्च. कि रिसर्च हो, और रिसर्च कैसी होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए, कि जहाँ हर जेंडर को ना रिप्रेजेंट करने के लिए ना मौका मिले, लाइक बायसनेस नहीं हो कि सिर्फ मेल ने जो बोल दिया वही सब, उन्हीं की रिसर्च, उन्हीं के व्यू पॉइंट्स के बेसिस पे वी विल एनालाइज एवरी डिटेल एंड एवरीथिंग, लाइक उनके हिसाब से विल डू एवरीथिंग. नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करो. तो यहाँ भी जो फेमिनिस्ट मेथोलॉजी इन सब के ऊपर बात करेगी, जेंडर सेंसिटिव रिसर्च. एंड इट अलाइंस मेथोलॉजी विद अ फेमिनिस्ट थ्योरी फोकसिंग ऑन वुमेन लिव्ड एग्जाम्पल. वुमेन क्या है, मेजॉरिटी लिव्ड एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करती हैं लिव्ड. जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस कोर्स आर मैनेज्ड बाय फीमेल. जैसे मैं बोलूँगी कि मैंने अभी बोला कि लाइक समवन इज कुकिंग इन द किचन, तो नॉर्मली आपके माइंड में ना एक सिंपल कॉन्सेप्ट बनेगा, हाँ मम्मी बना रही होगी ना, नॉर्मली यही होगा. बट नोबडी विल थिंक कि फादर भी बना सकते हैं. किसी के मन में नहीं आएगा, नॉर्मली मम्मी बना रही होगी, ओके ठीक है. तो चैलेंजिंग अ पेट्रियार्कल नॉलेज स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे पेट्रियार्कल नॉलेज स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जाता है. क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म. फेमिनिस्ट स्कॉलर्स लाइक एन ओकले रिजेक्ट द नोशन ऑफ वैल्यू फ्री साइंस. ये रिजेक्ट करते हैं वैल्यू फ्री साइंस को. ऑब्जेक्टिविटी ऑफन मास्क का मेल बायस. यहाँ बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी है जो किसके ऊपर फेस कर रही है, कि बेसिकली मेल बायसनेस के. एम्फसाइज ऑन सब्जेक्टिविटी. क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिविटी नहीं, हमें सब्जेक्टिविटी भी चाहिए. लाइक उसमें सब्जेक्ट क्वालिटेटिव मेथड्स होने चाहिए, इंटरव्यू के नैरेटिव्स एज वेल एज हिस्ट्रीज टू कैप्चर इमोशनल एंड कंटेक्चुअल इनसाइट्स. रिफ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. द रिसर्चर्स
is basically gender identity and power positions are acknowledged. And ethical concern क्या है? Strong focus on the consent, empathy, empowerment of participants, especially वुमेन का पार्टिसिपेंट, क्योंकि इससे पहले रिसर्च में एंड मैथोलॉजिकल रिसर्च में बेसिकली वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है. तो अभी हमारी यहाँ जो एन ऑक्ले है, शी विल डेफिनेटली, आई रियली डजंट रिमेंबर शी है, ही है, आई थिंक शायद ही है. I'll check it and let you know. So basically he'll definitely focus on this thing. फीमेल सेंट्रिक भी होनी चाहिए, फीमेल्स के व्यू पॉइंट को फोकस करना चाहिए. तो फोकस ऑन मार्जिनलाइज वॉइसेस. स्टडीज इशू क्या कर रही हैं? लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, अनपेड लेबर, रिप्रोडक्टिव राइट. जैसे अनपेड लेबर हम किसको बोलते हैं? जैसे कि खेतों में, और जब मेजोरिटी ऑफ द फार्मर जो गाँव में रहते हैं वो लोग जब दिल्ली चले जाते हैं या फिर एनसीआर में चले जाते हैं, दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वर्क करने आ जाते हैं, तो उनके जो खेत मैनेज किए जाते हैं वो घरों में ना वाइफ ही मैनेज करती है. पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है. तो दे आर अनपेड लेबर. कैसे अनपेड? अपने खेत में काम कर रहे हैं तो उनको कौन पेमेंट कर रहा है? ठीक है. बाद में लेटर ऑन दे विल इवन हियर अ कमेंट लाइक, करते क्या हो तुम यहाँ पे, करती क्या हो यहाँ रह के, दैट्स ऑल. तो ये नॉर्मली सबको, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स दे हैव हर्ड इन समवेयर ऑफ द सम पार्ट ऑफ देयर फेज ऑफ लाइफ. आप, आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास से भी बिलो मिडिल क्लास में नॉर्मली आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी. नॉर्मली जैसे हम जैसे पढ़े लिखे लोगों में, हम लोग के घरों में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, बिकॉज ये फादर्स एज वेल एज मदर बोथ आर एडुकेटेड, और दोनों के बीच में वो साझेदारी होती है. वो समझते हैं इस चीज़ को, नहीं, वुमेन डज अ लॉट ऑफ थिंग एट होम. So this is a good thing. We have been brought up in a such family, so we are blessed. But there are many who are not that fortunate. तो हम यहाँ जब आंसर लिख रहे हैं तो हम मासेस को लेके आंसर लिखते हैं. ठीक है. कंक्लूजन में अब वील से कि फेमिनिस्ट मेथोलॉजी एनरिचेस सोशियोलॉजी बाय democratizing knowledge and challenging a gender hierarchies in research society. Thinkers Anne Oakley and Dorothy Smith, सेल्विया वाबले, मार्गरेट, तो इनको हम कोट कर सकते हैं लाइक एग्जाम कोट, द पर्सनल इज पॉलिटिकल फेमिनिस्ट रिसर्च मोटो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अगेन ये पोस्ट मॉडर्निस्ट मेथोलॉजी पर है, एंड एक्सप्लेन द कोर प्रिंसिपल ऑफ द पोस्ट मॉडर्निस्ट. अभी देखो तुम ना, मतलब इसमें से सिर्फ कीवर्ड अंडरलाइन करो कि क्या चीज़ पूछा जा रहा है इस चैप्टर से. फेमिनिस्ट मेथोलॉजी, नेक्स्ट आ जाओ पोस्ट मॉडर्निस्ट मेथोलॉजी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. हियर अगेन पोस्ट मॉडर्निस्ट मेथोलॉजी रिपीटेड अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन इसमें जाते हैं हम, एक सेकेंड, अगेन यहाँ जाते हैं हम, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड. यहाँ हम आते हैं स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है. मैं इन सबके चैप्टर्स के ना लास्ट में ना आई अपलोड PDF ऑन द थिंक लाइक UPSC हैंडल ऑन दिस टेलीग्राम हैंडल. दे फ्रॉम देयर यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपने क्या क्या पढ़ना है. देखो, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. ठीक है. दिस चैप्टर इज लाइक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं 10 मार्क्स के, और जो मैंने पढ़ाया है उतने में से अगर आपको उतना ही आता है ना, यू कैन डायरेक्टली आंसर फुल मार्क्स के, मतलब बेसिकली 7 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सैम्पलिंग वाला टॉपिक मैंने उतने डेप्थ में नहीं कराया. व्हेन आई विल टीच हियर, डेफिनेटली जब ये क्वेश्चन कराऊंगी तो टाइम आई विल हेल्प यू विद दिस. और नॉर्मली सैम्पलिंग फिर भी कुछ हद तक काफ़ियों को आती होगी. एथनोग्राफिक मेथड्स अगेन. ठीक है. ये पूछता है हर साल. हाइपोथेसिस पूछ लिया. अगेन सर्वे मेथड्स, डिफरेंट kinds of survey method, data collection, large sampling, primary and secondary data collection and all. So we will say we have read it, but in depth we will cover here. Content analysis and narrative analysis. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद में हमारा टॉपिक क्या रहा है? हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. इसके बाद डेटा कलेक्शन, आई थिंक दीज आर ठीक है. अभी यहाँ पे हमने इतने क्वेश्चन देखे हैं.
काफ़ी और भी क्वेश्चंस हैं, बट वहाँ भी आपको मेजॉरिटी आर लाइक हाइपोथेसिस पे, वैल्यू पे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे, आपका बेसिकली सैम्पलिंग पे, एंड देन योर मेथडोलॉजी पे। तो यहाँ तो ये तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। तो इनके ये चैप्टर जनरली 3 चैप्टर इज लाइक बेसिकली नॉर्मली हमें लगता है जब हम क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं ना, उस टाइम ऐसे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पेपर के एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद, क्योंकि वहाँ ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन में से हम नॉर्मली चूज़ करते हैं, ईजी वाला कर लेते, लेट इट बी। तो नॉर्मली ये हमें आना चाहिए, आना हमें सब चाहिए, ताकि हमारे पास चॉइस हो अटेम्प्ट करने के लिए ना, बेस्ट देने के लिए। ठीक है, so let's dive into the answers। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। हाँ, तो हम इसकी बात कर रहे थे पोस्ट मॉडर्निस्ट। एक सेकेंड, हाँ, दिस इज आवर क्वेश्चन। Explain the core principle of the postmodernist methodology in sociology। Here postmodernist methodology का मतलब क्या है? In sociology basically यहाँ पे चैलेंज करती है मॉडर्निस्ट क्वेस्ट को फॉर ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, एम्फेसाइज किस पे करती है? प्लूरलिटी पे। आप वर्ड्स लिखोगे ये वाले, प्लूरलिटी, सब्जेक्टिविटी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ सोशल रियलिटी एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेन बॉडी में जब एंटी फाउंडेशनलिज्म लिखोगे दैट टाइम यू विल से कि रिजेक्ट करता है ग्रांड नैरेटिव लाइक मार्क्सिज्म और पॉजिटिविज्म की। ट्रूथ इज मल्टीपल एंड कंस्ट्रक्टेड। लेटर ऑन यू विल से कि लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स फोकस करता है इस पे। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइकल फॉल्ट, अगेन यू हैव कोटेड अ थिंकर, एंड देन यू विल से पोस्ट मॉडर्निस्ट एनालाइज डिस्कोर्स, पावर एंड नॉलेज। डीकंस्ट्रक्शन हम जब लिखेंगे दैट टाइम विल से कि अ मेथड टू अनपैक हिडन assumption। Normally in sociology there is so many hidden assumptions in text and research and popularized by basically Derrida। अगर आपको ये नहीं भी आ रहे हैं, आपको ये थिंकर एग्जामिनेशन हॉल में बेशक नहीं आ रहे हैं, बट यू नो द वन थिंग सिंपल डीकंस्ट्रक्शन में, तो यू जस्ट कोट अ मेथड ऑफ अनपैक्ड hidden assumptions in text, research and so many research work and a paper and all। तो उस तरह से आप इसको इलेबोरेट करके पॉइंट लिख दिया। रिफ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज आपने पॉइंट इलेबोरेट करोगे, सामने वाले को समझाओगे, देन ओनली ही विल गेट टू नो एंड देन ही विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। द researcher is a part of a narrative, knowledge is partial and situated। Micropolitics of power, power is not centralized but diffuse in institution, discourses and norms। qualitatives method preferred कैसे? emphasizes on ethnography, autoethnography and narratives over quantitative tools। normally narratives के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं instead of quantitative tools। तो यहाँ कंक्लूजन बोलेंगे पोस्ट मॉडर्निस्ट मेथोलॉजी ब्रॉडन कर देती है सोशियोलॉजी के स्कोप को, एज वेल एज हाईलाइट करती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सोशल एक्सपीरियंसेस को, बट इट क्रिटिसाइज ऑन द सेम टाइम फॉर इट्स रिलेटिविज्म एंड लैक ऑफ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। बिकॉज कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता ना, वास्ट है ना सोशल साइंस, काफ़ी लाइक हर तरह की जनता है, जनता हर तरह की है, हर किसी को नहीं मॉनिटर, हर किसी की डिमांड नहीं फीड कर सकती है वो। तो अगेन थिंकर आप कोट कर दोगे। Discuss how feminist, next question again same repeat, discuss how feminist and postmodernist methodology have challenged the scientific status of sociology। अभी देखो ऊपर वाला क्वेश्चन करा, हमें फेमिनिस्ट भी किया, उसके बाद में हमने किया पोस्ट मॉडर्निस्ट। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है किसके बेस पे, और उसको बताना है कि दोनों को डिस्कस करेंगे, देन विल से कि किस तरह से दे हैव चैलेंज द साइंटिफिक स्टेटस ऑफ सोशियोलॉजी। किसकी बात करें हम? साइंटिफिक स्टेटस ऑफ सोशियोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टेटस हमने चैप्टर सेकंड किया है जिसमें सोशियोलॉजी एज अ साइंस, विल यूज दैट ऑल्सो। तो हम बोलेंगे फेमिनिज्म इन पोस्ट मॉडर्निस्ट मेथोलॉजी क्वेश्चंस द ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ ट्रेडिशनल साइंटिफिक सोशियोलॉजी को बेसिकली इनको क्वेश्चन करती है। एंड दे हैव शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम ऑब्जेक्टिविज्म एज वेल एज टू इंटरप्रेटिविज्म, रिफ्लेक्सिविटी and power in knowledge production। Later we will say कि we will try to define what is feminist methodology, what are the basic critics। तो feminist methodology it deals with तो critics positivism as a एंड्रोसेंट्रिक पेट्रियार्कल बेसिस। तो एन ओकले आर्ग्यू करते हैं यहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चर इंटरव्यू रिफ्लेक्ट्स मेल सेंट्रिक
scientific ideals, promotes empathetic method, unstructured interviews and narratives, basically emphasize on reflexivity, ethics and gender sensitive framework के बारे में बात करें. पोस्ट मॉडर्निस्ट मेथोलॉजी में ये रिजेक्ट करते हैं किसको, गुड ना ग्रांड नैरेटिव्स, जो नॉर्मली लोगों ने ग्रांड नैरेटिव्स बना रखे हैं ना उसको रिजेक्ट करेंगे, यूनिवर्सल लॉज को. ठीक है, दे रिजेक्ट द ग्रांड नैरेटिव्स एंड द यूनिवर्सल लॉ, जो सब बोलता है कि हाँ हर इंसान को ना मेहनत करके ही सीढ़ी पे चढ़ सकता है, ऊपर पहुंच सकता है, बट देयर आर मेनी थिंग्स लाइक स्मार्ट वर्क करके भी पहुंच सकते हैं ना. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टडी स्मार्टली. मेहनत तो जरूरी है बट स्मार्टली करो. ठीक है. Foucault एंड डेरिडा, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे रोल ऑफ डिस्कोर्स एंड पावर इन कंस्ट्रक्टिंग knowledge. Sociology is not about cumulative and or a progressive but a contested and a plural. Emphasize on deconstruction, ethnography and language analysis. Challenge क्या है to scientific status किससे both reject करते हैं, positivist objectivity को दोनों ही reject करती हैं. Either sociology as a मतलब feminist sociology methodology feminist as well as postmodernist दोनों ही इस चीज को reject करेंगे. किस चीज को reject करते हैं, positivist objectivity को, viewing knowledge as a context bound. Basically context bound होता है ना knowledge, तो वो उसको दोनों reject करते हैं. And challenge the idea of a single coherent social reality. किस पे, किसको चैलेंज करेंगे, सिंगल कोहेरेंट सोशल रियलिटी. एंड व्यू रिसर्चर्स सब्जेक्ट बाउंड्रीज एज ब्लर्ड, क्योंकि रिसर्च का सब्जेक्ट बाउंड्री एज अ ब्लर्ड यहाँ पे ये फोकस करेंगे, उस चीज पे बात करेंगे. इवैल्यूएशन हम किस क्या चीज डाल सकते हैं, हम यहाँ बोलेंगे व्हाइल एनहेंसिंग द एथिकल एंड द इंक्लूसिव डायमेंशन दे आर क्रिटिक्ड फॉर लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, क्योंकि लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी इसमें हमें देखने को मिलती है. ओवर एम्फसाइजेशन ऑफ सब्जेक्टिविटी इंस्टेड ऑफ एंड नॉट फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिविटी एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ अ रिसर्च. नॉर्मली इट हैपेंस, बायसनेस होती है, रिसर्च कैन नेवर बी अनबाइज्ड, हो ही नहीं सकता ऐसा, लाइक सामने वाले के इंटेंशंस आ ही जाते हैं उसमें. कंक्लूजन विल से कि फेमिनिस्ट इन द पोस्ट मॉडर्न मेथोलॉजी इज have enriched the sociology by exposing the limitation of scientific pretension, but their rejection of objectivity continues. बट क्या करेगा, उनका रिजेक्शन जो ऑब्जेक्टिविटी के लिए वो कंटिन्यू रहेगा टू जनरल डिबेट अबाउट सोशियोलॉजी प्लेज एज अ साइंटिफिक स्टेटस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज. अब देखो सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले यहाँ टॉपिक पढ़ लेते हैं. व्हाट इज सैम्पलिंग. सैम्पलिंग क्या है, एक तरह की टेक्निक है. ठीक है, सैम्पलिंग नॉर्मली क्या है, एक तरह की टेक्निक है. कैसी है, जैसे जिसमें हम लाइक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर्स ऑफ आइटम. जैसे मैंने यहाँ किसी को ना मार्केट में भेजा है, सपोज आपको भेजा है मार्केट में भेजा है, एंड आप में से एक बच्चा गया, नहीं मैम मैं चला जाता हूँ, और मैं ना मार्केट से जाके मैंने बोला कि कलेक्ट सम आइटम विच आर रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स. सो यू ब्रॉट फ्यू आइटम्स. जब आप उन आइटम्स को लेकर आए हो तो मैं वहाँ लाइक आप किस बेसिस पे, सैम्पलिंग के बेसिस पे लेके आए, सैम्पल की तरह टेस्टिंग करना है ना हमें, तो यू ब्रॉट डेटा दोज ऑल फ्यू आइटम्स. तो दिस इज ऑल व्हाट सैम्पलिंग है. तो बेसिकली सैम्पलिंग इज यूज्ड एज अ टेक्निक इन डेटा कलेक्शन. तो ये सैम्पलिंग किसका टॉपिक है, किसका पार्ट है, डेटा कलेक्शन का पार्ट है. पेन कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, पेन भी हीट हो गया जिससे मेरा वजन नहीं घट के दे रहा, अटक के बैठ गया है. एनीवे सॉरी, इस टॉपिक से हट के. Where's the pen? This is for data collection. ठीक है, so this is the method of डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन हमारे पास में और भी मेथड्स हैं, और अभी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं. तो सैम्पलिंग में हमारे पास में लाइक दिस इज बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निक, हम बोल सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टेक्निक विच इज़ यूज फॉर डेटा कलेक्शन एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च. व्हेन लाइक अबाउट पॉपुलेशन, जैसे सर्वे होता है, सेंसस हम करते हैं, सेंसस कंडक्ट करते हैं, तो उसमें भी हम पॉपुलेशन का क्या करते हैं, सैम्पल कंडक्ट करते हैं. ईदर लाइक 12th क्लास में जो बच्चे होते हैं, जो वो भी सोशियोलॉजी में एज अ प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं, तो प्रैक्टिकल के टाइम पे दे ऑल्सो डू द सैम्पलिंग मेथड, ऑल वो भी सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हैं. इवन ग्रेजुएशन में भी, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैड सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो दैट टाइम आई वॉज अ पार्ट ऑफ देयर
सर्वे. So normally, so this is like how किस तरह से, तो hence we will say कि sampling required defining population set first from the samples will be chosen, then after that sample को क्या किया जाएगा, frame is specified, उसका particular like हम जैसे this is like 10 तक की एज के बच्चे, 20 तक की एज के बच्चे, 30 तक की एज के लोग. तो बेसिकली सैम्पलिंग इस तरह से, फिर उसको रो, अभी हमने सैंपल कलेक्ट किया है, उसके बाद विल कैटेगराइज ऑन दिस बेसिस, देन विल से द इंटरेस्ट किसका कितना है. किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, और इस क्लास को भाई इसको ना ये बोरिंग हो गया है, ये पर्सन बोरिंग हो गया है, इसको बोल रहा है बहुत कर लिया मैंने, डांस भी कर लिया, सिंगिंग भी कर लिया, मुझे इन सब नहीं करना, मुझे ना पैसे कमाने अच्छे बस, और बस मज़े मारने हैं, ट्रैवल करना है. वो कह रहा हो लिया, तुम लोग करो जो करना है. दिस इज लाइक थर्ड वाला ग्रुप. तो ये क्या है, बेसिकली सैम्पलिंग का वे है. ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कैसी लॉटरी मेथड होते हैं, जैसे डीडीए के जो फ्लैट अलॉट होते हैं वो लॉटरी मेथड से होते हैं. इवन मॉडर्न स्कूल या फिर डीपीएस में जो नॉर्मली एडमिशन्स होते हैं केजी में बच्चों के, नर्सरी में बच्चों के, तो उस टाइम पे वो किस बेसिस पे होते हैं, दैट इज अगेन ऑल्सो ऑन द लॉटरी बेसिस. ठीक है, तो वो भी लॉटरी बेसिस. लॉटरी इज बेसिकली अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कि 4 बच्चों में आप सबने चारों ने सोशियोलॉजिकल टॉपिक पे, जैसे सपोज पॉपुलेशन की डेटा पे आप सबने स्टडी करी है और आपने सर्वे किए हैं और आपने लाके मेरे सामने रख दिया, बट आई एम चूजिंग लाइक मैंने किसी के साथ में कुछ नाइंसाफ़ी नहीं है, आज जैसे कि अपनी फाइल फोल्डर यहीं छोड़ दो, आई सेलेक्ट रैंडमली और लॉटरी के बेसिस पे जिसका भी नाम आएगा तो उसके डेटा को मैं यूज़ करूँगी. तो दैट बेसिस, तो दैट इज व्हाट लॉटरी और अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो दिस इज व्हाट कि जिसमें हम बोल सकते हैं इन दिस कैसी होती है इसकी प्रोसेस. इन दिस सैम्पलिंग यूनिट्स आर ईदर मिक्सड होती है, या फिर हम अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं, या प्री मिक्सड होती है. सैम्पल सही कई बार कैसे होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, यहाँ पर सेम साइज के भी हो सकते हैं, सैम्पल साइज भी वेरी कर सकता है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग है ये वाला. दिस इज much simpler form of sampling with higher degree of randomness. फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, रैंडमनेस बहुत है इसमें. एंड हेंस इज अ ट्रू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसलिए कैसी होगी, ट्रू प्रोबेबिलिटी. जैसे इलेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे सभी न्यूज़ चैनल क्या करते हैं कि आपसे पूछेंगे आके कि वुड यू लाइक टू वोट फॉर बीजेपी, और आप सपोज भाई दिल्ली में इलेक्शन था तो आपने अपने बेसिस पे जो बोल दिया, तो वो रैंडम सैम्पलिंग करेक्ट कर रहे हैं और वो कुछ हद तक एक्यूरेट डेटा देता भी है. तो लाइक नाउ अडेज कंप्यूटर एल्गोरिथम जो है ना, बेसिकली जो एआई वगैरह भी जो सीख रहे हो इसमें आप, आर यूज टू मेक अ रैंडम सैम्पलिंग अ ट्रूली प्रोबेबिलिटी में संभावना होगी ना उस चीज़ की. सैम्पलिंग विच आर ऑल्सो एनहेंसिंग रिप्रेजेंटेशन. ये भी आपकी एल्गोरिथम भी क्या कर रहे हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं. लाइक सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या है, इन दिस एब्सोल्यूट रैंडमनेस इज नॉट देयर. सिस्टमैटिक से ही पता लग गया ना कि एब्सोल्यूट नहीं है. लाइक मैंने बोला कि हाँ बस अब पॉपुलेशन में से लाइक वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन, तो आपके पास में एक रूल है कि अब वर्किंग क्लास में से ही हमें बात करनी है, उन्हीं से बात करनी है. तो लाइक यहाँ पे सिस्टमैटिक हो गया. और उसमें मैंने बोला कि आपने सिर्फ जो एमएनसी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, एमएनसी में जो हायर पोस्ट पे उन्हीं से उनसे सैंपल कलेक्ट करना है. तो यू हैव अ कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है. हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए फिर सोशोलॉजिकल रिसर्च एंड थिंकिंग प्रोसेस क्या क्या चाहिए, उनमें क्या अपलिफ्टमेंट्स ला सकते हैं, क्या इनोवेशन डाल सकते हैं, क्या चीज़ उनको ज़रूरत है, वी विल बी एबल टू एनालाइज वेरी क्लियरली बिकॉज नाउ वी नो पर्टिकुलर द fact. Basically the people who are working on the MNC, what kind of burden they go through, what kind of life they are living, what kind of expectation they have, we have that kind of things. तो इस तरह की चीज़ें. तो यहाँ पे क्या होगा, every 10th member of a population may be picked for the sampling exercise. तो यहाँ पे हमने बोला कि नहीं ठीक है, MNC ही कोई पिक करना है, उसमें से भी टॉप वाले पिक करने हैं सारे. ठीक है, तो यहाँ के हर 10th मेंबर सेलेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग.
ये हो गया। अब अगला होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड? स्ट्रेटिफाइड से मतलब क्या हो गया कि इट इज़ बेसिकली अ रिफाइंड टेक्निक ओवर, किसको हमने रिफाइन कर दिया, किस टेक्निक को? रैंडम सैम्पलिंग को रिफाइन कर दिया। इट लीड्स टू व्हाट? एम्फसाइज एनहेंसिंग व्हाट? रिप्रेजेंटेशन एज नो स्ट्रेटम ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सक्लूडेड। कोई पर्टिकुलर सेक्शन हमने छोड़ा ही नहीं है, हर किसी के साथ में रिसर्च ली है, हर किसी को अपनी रिसर्च का पार्ट बनाया है। तो दिस विल से दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या करती है? व्हेन द रिसर्चर्स वांट्स टू हाईलाइट द स्पेसिफिक सब ग्रुप, तो यहाँ पे स्पेसिफिक सब ग्रुप विद इन द पॉपुलेशन, तो रिसर्चर हैज़ अ मोर सब ग्रुप्स, उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जनरली रिक्वायर ए स्मॉलर सैम्पल साइज, छोटा स्मॉलर सैम्पल साइज, लाइक 0 to लेके 6 तक की एज के बच्चे से ही डेटा कलेक्ट करनी है सपोज, विच टर्न्स आउट टू बी वेरी लाइक लॉट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट फॉर द रिसर्चर्स को यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अब वो 0 to 6 हर किसी की रिसर्च पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कलेक्ट कराई है कैसी, सारी कराई है ना स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटा यूज्ड इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज लाइक एज, ठीक है, एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एडुकेशन के बेसिस पे, अटेनमेंट के बेसिस पे, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, नेशनलिटी के बेसिस पे। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हैज अ होमोजेनिटी, हम बोल सकते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है, एक होमोजेनिटी है इन द स्ट्रेटम एंड बट अ हेट्रोजेनिटी अक्रॉस, किसका? अक्रॉस द स्ट्रेटा, पर्टिकुलर स्ट्रेटा, लाइक अक्रॉस द एज ग्रुप। एडवांस्ड, एडवांटेज क्या है इसका? एडवांस्ड वर्जन है किसका? सैम्पलिंग मेथड का, रैंडम सैम्पलिंग का एडवांस्ड वर्जन है ये। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इंक्लूड अ हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन एंड एनहेंसिंग अ रिप्रेजेंटेशन। हाउएवर देयर इज वन मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, वी कैन से दैट कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट स्टेटा फॉर अ स्टडी। कौन सी पर्टिकुलर डेटा हमारे लिए ठीक रहेगी। अ सेकेंड डिसएडवांटेज इसमें हम बोल सकते हैं इज मोर कॉम्प्लेक्स टू ऑर्गेनाइज। इसमें मैंने बताया ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एज भी है, क्लासिफिकेशन भी है, सब कुछ है उसमें, तो उसका क्या है, काफ़ी वास्ट हो जाती है। तो इट्स बिकम्स क्वाइट ईजी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट विल से कि क्लस्टर सैम्पलिंग। व्हाट इज बेसिकली क्लस्टर सैम्पलिंग? हमने अभी रैंडम सैम्पलिंग कर ली, सर्टिफाइड्स कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारे क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है? लाइक क्लस्टर सैम्पलिंग में बी यूज्ड व्हेन, जैसे हम वो करने जाते हैं कि लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, पर्टिकुलर टारगेट पॉपुलेशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, तो उसके बेस पे क्लस्टर का ईदर स्पेटल लाइक एरिया बेस्ड हो सकते हैं कि लाइक दिल्ली में सिर्फ पर्टिकुलरली लक्ष्मी नगर, या फिर दिल्ली में पर्टिकुलरली प्रीत विहार, ठीक है। अब I have taken Lakshmi Nagar and Preet Vihar because I hail from this place. I'm living at this place. हाँ, तुम में से आधों को लक्ष्मी नगर बेकार लग रही होगी। ओह भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी नगर में भी ना प्रियदर्शनी विहार बहुत अच्छी जगह है। भाई भी घर यही है होगा तो डेफिनेटली अच्छी है मेरे लिए तो। एंड मेजर दिल्ली इज़ बेस्ट, अच्छी जगह है, हम सबको अपनाते हैं। हम मुंबई वालों की तरह नहीं करते हैं, जैसे मुंबई दंगे चलते हैं। हमारी मातृभाषा बोलो, वाले टंटे नहीं करते हैं। वी वेलकम एवरीवन। एक सेकेंड, पता नहीं आँख में क्या चला गया। हाँ, तो क्लस्टर ईदर क्या है, स्पेटिकल होते हैं, जैसे एरिया बेस्ड हो गया या फिर टेम्पोरल एट ए डिफरेंट टाइम्स हो गया। इट कैन बी मल्टी स्टेज ऑल्सो इन द केस ऑफ, जैसे कि स्टेट लेवल पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, विलेज लेवल पे हो सकता है, फॉलोड बाय ब्लॉक लेवल सैम्पलिंग। एंड वन एडवांटेज ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग इज दैट इट इज़ वेरी चीप, क्विक एंड ईजी। कैसी रहती है? चीप रहती है, क्विक रहती है, ईजी रहती है। और आजकल तो क्लस्टर सैम्पलिंग कलेक्ट करना काफ़ी ईजी हो गया है। इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग हम बोल सकते हैं एंटायर कंट्री वाइल यूजिंग अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, द रिसर्चर कैन इंस्टेड एलोकेट कर सकता है रिसोर्सेज टू द फ्यू रैंडमली सेलेक्टेड क्लस्टर। जहाँ पे वो सिलेक्टेड है, लाइक उसे पता है कि यहाँ से उसको एक
ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। तो लाइक फ्यू क्लस्टर्स बना दे, ग्रुप बना दे और ग्रुप बना के बोल दे कि हाँ आप लोग यहाँ जाओ और यहाँ से डेटा कलेक्ट करके लेकर आओ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर्स। तो वन मेन डिसएडवांटेज भी है ना, इसके भी डिसएडवांटेज है भाई, पॉजिटिव चीज़ें हर चीज़ की नहीं होती, एक आध डिसएडवांटेज मिल जाता है। मेरे भी 100 कमियों में भी 100 अच्छाइयों, उसमें से भी एक आध कमियाँ तो मुझ में भी हैं, एंड आई एक्सेप्ट इट एंड आई वुड लाइक टू इम्प्रूव इट, बट कोई मेरी कमी बता दो बस। आई आस्क टू ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो, यार कमी बता दे मेरी, बट माई हस्बैंड इज़ वेरी लाइक सबसे पहले पिन पॉइंट करता है, हे लिसन यू हैव दिस रॉन्ग हैबिट, जस्ट रिमूव दिस। नेक्स्ट डे आई एम लाइक ओके रिमूव्ड। दैट्स हाउ रिलेशनशिप वर्क्स, he also obeys it. So one main disadvantage of cluster sampling is that it is very least representative, बहुत ही कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाती है आउट ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी। लाइक प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारी कंट्री की तो पॉपुलेशन इतनी सारी है, प्रोबेबिलिटी इतनी सारी है, मतलब पॉसिबिलिटी इतनी सारी हो सकती है, बट हमने क्लस्टर सैम्पलिंग के जरिए हमने सिर्फ पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर जगह को पढ़ा है। अब उससे क्या होगा, हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा नहीं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग इज दस वी कैन से कि इट हैज़ अ हाई सैम्पलिंग एरर, दो इट इज़ नाइस। इससे पहले अभी हमने इसकी बढ़ाई करी थी, बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा आउटपुट देती है, सब कुछ अच्छा करती है। लेटर ऑन क्या कर दी, हमने उसकी बुराई कर दी। लेकिन सामने एक क्यूट सी लड़की बैठी है, अरे लड़की नहीं, चल लड़का बैठा है क्यूट सा, मेरा बेटा ही बैठा है, ठीक है, ही इज़ वेरी क्यूट। अभी कुछ टाइम में मैं ऑडियो मतलब वीडियो वाले उस पर फॉर्मेट पे आ जाऊंगी, लाइक जिस टाइम पे आई बी एबल टू शो माई फेस ऑल्सो साइड में, एक साइड में, तो दैट टाइम फ्यूचर में विल सी। अभी राइट नाउ आई एम नॉट प्लानिंग, सो दैट इफ इज़ वेरी क्यूट, तो नॉर्मली ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई एम लाइक ओह वाओ, ही जस्ट मटर जैसी आंखों से चुपचाप देख रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाट कि एरर हो सकते हैं मुझसे भी वहाँ पे, हाँ जी हो सकते हैं। तो मैं पढ़ाने में फोकस नहीं कर पाऊंगा, उसी की तरफ देखती रहूँगी ये क्या कर हरकत करेगा अगली। ओके दैट्स ऑल। तो सो दिस इज हाउ वी हैव डन। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, अब सैम्पलिंग हमने कर ली, स्ट्रक्चर सैम्पलिंग कर ली, क्लस्टर सैम्पलिंग कर ली, इसके मेथड्स देख लिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर ली है, स्ट्रेटिफाइड कर लिया है, क्लस्टर कर दिया है। अब इसको सिंपल टर्म में देखते हैं। अब जिसने एसेंशियल नहीं खरीदे ना भाई, खरीद लो एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। एक तो खरीद लो सोशियोलॉजी एसेंशियल। क्या चाह रहे हो, बिना किताबें खरीद के आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल कवर करना चाहते हो सिर्फ लेक्चर से, भाई एक खरीद लो बस, ज़्यादा नहीं बोल रही। मैं लिटरेचर का पीडीएफ दे दूँगी, ठीक है, हर लम्बस का पीडीएफ दे दूँगी, अगर आपको चाहिए चैप्टर स्पेसिफिक जो मैंने वहाँ से पढ़ा है उसका पीडीएफ मैं बनाकर दे दूँगी। बट द पॉइंट इज़ आई एम जस्ट सिंपली रिक्वेस्टिंग यू कि यू गो थ्रू दिस थिंग, एटलीस्ट वन रीडिंग तो ज़रूर लो। उसके बाद में इफ़ यू रिवाइज दीज और नोट्स ना, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फेच 350 के आसपास आ सकते हैं, और आपके ही आएंगे, क्योंकि मैंने तो अब देना नहीं है पेपर, आप ही देने जा रहे हो। हाँ बचता है वैसे मेरा एक अटेम्प्ट, बट आई एम नॉट अटेम्प्टिंग, आई हैव डिसाइडेड, डन, आई एम डन विद दिस यूपीएससी प्रिपरेशन। आई विल टीच first on this, and next I am looking for opportunity to teach in universities, not as coaching teacher, I'll go with universities, because I would love to provide free and accessible education to all young folks. ओके नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सैम्पलिंग क्या होती है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ में किस तरह से हेल्पफुल रहेगी, आप बता सकते हैं इसको। पहले मैं कुछ डायग्राम बनाने जा रही थी। हाँ ये होती है रैंडम सैम्पलिंग, ABCD सब कुछ है, मतलब मार्केट में क्या है पूरी A से लेके Z तक है, पर मैंने रैंडम सैम्पलिंग करके G और P सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगला दिस इज स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में C F J and N ये ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अगला क्लस्टर, C और D आए बस,
इसके बाद क्लस्टर अगला, इसमें अगेन ABCDEFGH। ये पता नहीं क्या हो जाता है, बोर्ड पे तो अच्छी हैंडराइटिंग आती है, यहाँ पे पेन से अच्छी हैंडराइटिंग आती ही नहीं है। नेक्स्ट, तो ये इस तरह से आपका बेसिकली डायग्राम हो गया, यहाँ से यहाँ इस तरह से हुआ। ठीक है, तो यू विल से दिस वन इज व्हाट, सैंपल रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिया सिंपल वाला। ठीक है, दिस वन इज लाइक यहाँ पे सारा ना एक पूरा बोर्ड बना हुआ है जिसमें ABCDEFG पूरा लिखा हुआ है, पूरी डेटा है। उसमें से कुछ सेलेक्ट किया ये वाला किसने, और कोई दूसरा बच्चा है उसने ये सिलेक्ट किया, तीसरा बच्चा है उसने सिर्फ ये सिलेक्ट किया। तो मतलब अलग अलग मेथड यूज किए सबने। एक ने ये रैंडम सैम्पलिंग रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, एक ने सर्टिफाइड वर्जन लिया, और एक ने क्लस्टर सैम्पलिंग ले लिया। ठीक है, ओके, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज में इंपॉर्टेंस क्या है ये हमारे लिए। सैम्पलिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस, सैम्पलिंग प्रोसेस, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, basically it is a process or it is a technique used in social research to select a subset of the population for study, enabling a generalization without studying every individual। बिना किसी हर इंडिविजुअल को नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम एक डेटा ले रहे हैं, सैम्पलिंग ले रहे हैं, और उसके बाद में हम उसके बेसिस पे विल राइट डाउन what are the economical and time saving। अब इसमें बोलते हैं what are the different components, economical and time saving, enable a large scale studies without surveying entire population। अब हर घर घर में जाके एंटायर पॉपुलेशन से रिसर्च करने से बेटर मैं सैम्पल मेथड यूज कर लूँ और तब रिसर्च ले लूँ। ठीक है, तब रिसर्च को आगे कंटिन्यू करूँ। इनेबलिंग अ जनरलाइजेशन ना रिप्रेजेंटेशन, सैम्पल अलाउ फाइंडिंग टू बी अप्लाइड टू द वाइडर पॉपुलेशन, कि जो फाइंडिंग है वो वाइडर पॉपुलेशन के लिए अप्लाई हो सकती है। फिजिबिलिटी होती है कैसे, क्रूशियल व्हेन डीलिंग विद लार्ज और डिप्रेस्ड पॉपुलेशन। जब हम डिप्रेस्ड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग सपोज कोई पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी फ्रेम करते हैं, तो सरकार को क्यों जरूरी होती है, सरकार के लिए भी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये सैम्पलिंग मेथड एंड ऑल। व्हाई, बिकॉज government also need to frame policies for the upliftment of poor, for even richer class also। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर के लिए लेकर आती है। लाइक टैक्स की पॉलिसी है, टैक्स के एग्जेम्पशन हुआ था इसी बार, तो वो किसके लिए था, अपर मिडिल क्लास के लिए था। मिडिल क्लास तो कहाँ 7-8 लाख वाला ही था ना, अपर मिडिल क्लास 12 लाख से ऊपर वाले सारे अपर मिडिल क्लास, तो उन्हीं के लिए लेकर आए थे। तो वो जो था वो भी मेथड हमने कहाँ से, उसको कैसे पता लगा, वहां भी सैम्पलिंग मेथड ही यूज हुए हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी हो गया। साइंटिफिक वैलिडिटी मतलब प्रॉपर सैम्पलिंग रिड्यूस कर देती है बायसनेस एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी। जब हम प्रॉपर मेथड यूज करते हैं सैम्पलिंग के, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी ऑथेंटिसिटी इंक्रीज हो जाती है, और क्या हो जाता है, बायसनेस रिड्यूस हो जाती है। सपोर्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे, क्वांटिटेटिव स्टडीज रिक्वायर probability sampling for inference। theoretical insight कैसे, sampling helps test hypothesis, positivism approach and used in survey and field example। NSSO uses stratified random sampling in national surveys। thinker हम बोलेंगे Durkheim relied on representative data in his study of suicide। अब तक इतना सारा तो हमने इनको कितनी बार पढ़ लिया, जब से हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया तब से लेके अब तक। आई थिंक अब तक ये लाइन तो याद होगी सबको। हर्बर्ट हाइमन एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ सैम्पलिंग इन सर्वे रिसर्च, ये आपके लिए नया है। तो ये भी हम एंड तक करते करते, जब हमारा ये PYQ सीरीज प्लस ये और सोशियोलॉजी ऑप्शनल खत्म होगा ना, तब तक आपको आधी से ज्यादा सोशियोलॉजी याद हो जाएगी। ओनली कंडीशन कि 3 मिनट देखने की जगह ना सिर्फ वीडियो को पूरा देखो, जितना ज़्यादा पूरा देखोगे आपको बेनिफिट होगा। मेरा क्या, मैंने तो रिकॉर्ड करके डाल दिया है, आपने बेनिफिट लेना है ना, तो आपको रिवीजन करना है, आपको समझना है, तो ये आपके लिए ही आ रहा है कंटेंट। नेक्स्ट, सैम्पलिंग इज indispensable in sociological research, balancing a depth with a breadth while ensuring a scientific rigor and practicality। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड सोशल रिसर्च, कि क्या डिफरेंट फॉर्मुलेशन मेथड है जिनकी जो रिसर्च डिजाइन को करने के लिए
सोशल रिसर्च में यूज होते हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं हम यूज करते हैं। तो रिसर्च डिजाइन इज अ मास्टर प्लान। क्या है? एक मास्टर प्लान फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, इंश्योरिंग दैट एविडेंस ऑब्टेन इनेबल रिसर्चर to answer research questions logically, accurately and economically. Okay, next we will say ki identity research problem. Define a clear specific problem rooted in theory or a societal issues. Example, studying unemployment pattern in urban India. Review of literature, suppose particular book ka review karna. Examining a previous studies to avoid duplications and identity gaps में जहाँ पे God hat कोट कर सकते हैं उनको। एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एग्जांपल, हायर एजुकेशन रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। भाई उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ही रहेगा? जब वो इतना ज़्यादा पढ़ जाएगा, डॉक्टरेट है, कहीं ना कहीं तो प्रोफेसर लग जाएगा, कुछ और काम कर लेगा, एकेडमी खोल के पढ़ा लेगा। देर आर सो मैनी ऑप्शन फॉर हिम। बट जिसने सिंपल BA करी है उसके लिए ऑप्शंस कम रह जाते हैं ना, कम होते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास हायर एजुकेशन हो जाती है उतना आप आगे बढ़ते हो। और मैं यहाँ पे ना, जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन में हैं, दे हैव जस्ट, जिन्होंने भी BA सिंपल किया है, और रिक्वेस्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी सिंपल हाथ जोड़ के। मैंने बहुत बच्चों को सफ़र करते हुए देखा है आगे लाइफ में, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र, बिकॉज यू गाइज आर माई स्टूडेंट एंड आई ट्रीट यू एज माई फैमिली. So, my dear brother and sister, kindly enroll yourself into MA, any of the courses. कुछ भी कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लो। एटलीस्ट आपके पास में, इन केस, वैसे तो आई विश माई ऑल स्टूडेंट्स टू क्लियर दिस UPSC एग्ज़ाम। मेरा गोल ही यही है, ठीक है, कि मैं तो नहीं क्लियर कर पाई अपने पिछले 5 अटैम्प्ट में, पर छठा तो मैं देने वाली भी नहीं हूँ। आई एम नॉट प्लानिंग, बट आपके पास में अपॉर्चुनिटी है ना। अपॉर्चुनिटी ये है कि जब आपके पास में एक मास्टर्स डिग्री होती है, आपके पास UGC नेट का ऑप्शन बनता है। अब पढ़ाई की फील्ड में जब आगे गलती से जब जाते हो पढ़ाई की फील्ड में, तो आपके पास ना UGC नेट में क्लियर करोगे तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में ऑप्शंस हैं, बहुत सारे खुल जाएंगे। और मैं नहीं चाहती आप जब सब UPSC प्रिपरेशन करने के बाद में आप बाद में हाउसवाइफ बनो, कोई वुमेन, या फिर दूसरी किसी फील्ड में कहीं सेल्समैन की जॉब करो। वो सब नहीं चाहिए भाई। हमें क्या चाहिए? एक अच्छी चीज़ चाहिए। आप, क्योंकि आपने जब प्रिपरेशन करी है तो अपनी ना पढ़ाई आगे छोड़ो मत। इफ़ यू हैव डन सिंपल BA और सिंपल BCom, काइंडली एनरोल योरसेल्फ इनटू जो भी आपने ऑप्शनल लिया है। क्योंकि सोशियोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है ना, अगर आपने ऑप्शनल लिया है सोशियोलॉजी, या आपने पबेड ऑप्शन लिया है, या लॉ ऑप्शनल लिया है, ठीक है, जो भी आपने ऑप्शन लिया है उस फील्ड में आप मास्टर्स कर लो। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका मास्टर्स हो जाएगा, इस बीच में आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, आपके पास में मास्टर्स की डिग्री भी है, और उसके बाद में आप जॉब करते करते, लाइक व्हेन यू आर इनटू सर्विस, उस टाइम पे आप डॉक्टरेट तब भी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है कोई। बिकॉज वो तो अलग ही बात होगी ना कि लाइक UPSC के लिए पढ़ने के बाद में SSC का पेपर दे रहे हैं, या फिर NTPC का पेपर दे रहे हैं, इसका उसका। इससे अगर 4 जगह भटकने, इससे बेटर कि एक कैटेगराइज में अपनी आप को कर लो कि हाँ, या तो UPSC, और नहीं हुआ तो हैव मास्टर्स, और प्रोफेसर बनते हैं, आराम से गाइड करेंगे। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। कॉलेज में पढ़ाएंगे, वहाँ भी डिग्निटी है यार, हर प्रोफेशन में डिग्निटी है। फॉर मी एवरी प्रोफेशन इज डिग्निफाइड प्रोफेशन। मैं क्यों मना कर रही हूँ आप लोगों को SSC के लिए, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जो सिंपल ग्रेजुएट के लिए जो चीज़ें बनी हैं यार, आपने जो प्रिपरेशन, आपने अपने आप को कभी तो सोचा था ना कि हम UPSC वाले हैं। जब आप UPSC वाले हो तो आगे या तो प्रोफेसर बन सकते हो, गाइड कर सकते हो, पॉलिटिक्स में आ सकते हो, देयर इज ऑप्शन, पॉलिटिक्स में आने का ऑप्शन है। स्ट्रगल बहुत है, बट आना चाहती हूँ मैं, बट ऑप्शन अभी मेरे पास है, बट आई एम जस्ट काउंटिंग, सेलेक्ट करना बाकी है मेरे को अभी। डोंट वरी, BJP नहीं दे रही मेरे को ऑप्शन, ये दे रही होती तो भी ज्वाइन कर लेती, वो भी सीट दे रही होती हो तो। अब बोलो मैम कितनी ग्रीडी है भाई। करियर मतलब आगे चल के भी यही था, अभी भी यही है, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट रिसर्च टाइप, तो बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट रिसर्च टाइप, डिसाइड बिटवीन एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव,
and or evaluation research based on objective. Choose sampling method, probability, random, stratified, आगे words, non probability, purposive, snowball sampling. अगला, सेलेक्ट टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनेयर वाला फॉर्मेट, जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने जिन्होंने मुझसे सर्वे करवाए थे, सर्वे का पार्ट, जिनके सर्वे का मैं पार्ट बनी थी, उन्होंने क्वेश्चनेयर फॉर्मेट में, इंटरव्यू फॉर्मेट में, ऑब्जर्वेशन में, केस स्टडी, चारों यूज़ करे थे भाई, अनोखे बच्चे थे मेरे. हाँ, ऑल ऑफ देम हैव गॉट एन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबका हो गया क्लियर, CUT, और सब अब DU में है. हाँ, तुम्हारी यही मैम पढ़ाने वाली थी उनको. 1 मैन आर्मी. लास्ट ईयर आई जस्ट ट्राइड इट कि क्या मैं पढ़ा सकती हूँ इनको. तो डिसाइड स्टैटिस्टिकल और थेमेटिक अप्रोचेस इन एडवांस. डिटरमाइन क्या करता है, टाइम फ्रेम, बजट एंड फिजिबिलिटी असेसमेंट टू प्रिवेंट मिड research collapse. Incorporate ethical safeguard, consent, confidentiality and avoidance of harm to respondents. Conclusion में we will say कि well designed research framework increase क्या कर देता है, validity, reliability, credibility, turning abstract curiosity into a systematic knowledge. Okay, so I think that's all for now. इससे ज़्यादा आप मुझे टॉलरेट नहीं कर सकते हो, हाँ, मेरी बचकानी हरकतों को. एनीवेज, कुछ गलत किया हो तो कुछ गलत बता दिया हो तो बता देना, मुझे कमेंट कर देना नीचे. वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कुछ बेस्ट दिया है, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स. सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तुम सब करते क्या हो यार, लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी. लाइक एक आध तो दे दो यार, थोड़ा सा लाइक कर दो, बिकॉज आपका लाइक और शेयर हमें सिर्फ अप्रिशिएशन देता है, एंड दिस मीन्स अ लॉट टू अस. वी आर जस्ट अ स्ट्रगलिंग पीपल. और अभी हम, मतलब मैं स्ट्रगलिंग नहीं हूँ, पीछे बहुत बढ़िया हूँ मैं, क्योंकि पति के पास पैसा है ना, इसलिए. अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, ही इज अ बिजनेस मैन. बट आई एम अनएम्प्लॉयड, लुकिंग फॉर जॉब. बट इन टू माई फील्ड, अपनी फील्ड में. ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू.